यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज बहुत ही टाइम के बाद जो है ना वो मैं पराठे बना रही हूँ। जब से बच्चे गए थे और इस तरह से जब से मैं अकेली थी तो आई थिंक मुझे मतलब बहुत कम मैंने पराठा बनाया, ये शायद बनाया ही नहीं है, मुझे याद नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि जन्नत आई है और जन्नत के साथ मतलब ये होता है कि जब आप 2 लोग हैं तो फिर आपने नाश्ता करना ही है, कुछ भी ऐसा। तो बहुत दिन से दिल चाह रहा था कि पराठा। और रात जब आपने देखा कि मैंने दाल चावल बनाए थे, वो दाल पड़ी थी तो मैंने सोचा उसके साथ पराठे और अचार और लस्सी का बहुत मज़ा आएगा। लेकिन लस्सी थी नहीं और लेके आने वाली थी, और मेरा जाने का सुबह-सुबह कोई मूड नहीं था, कोई दिल नहीं था। असल में जन्नत की क्लास होती है तो ये सुबह ही उठ जाती है। तो पता पराठे जो हैं, नाश्ता जो है ना वो सुबह के टाइम ही अच्छा लगता है। अगर थोड़ी सी भी दोपहर हो जाए ना तो फिर बंदा सुस्ती कर जाता है, यार अब तो लंच का टाइम है, अब क्या पराठा बना के खाएं। तो खैर जब सब थे तब तो कभी ऐसा भी हो जाता था कि बहुत लेट तक मतलब दोपहर में भी हम लोग जो है वो नाश्ता कर रहे होते थे इस तरह पराठे बना के। तो आज जो है ना वो समझ लें कि दिल की हसरत पूरी हुई। और आज मैंने बड़े मुद्दत के बाद बड़े ही शौक़ से और बड़े मज़े से मैंने पराठा जो है ना वो खाया। और साथ में जी बनाई थी चाय जन्नत ने। और ये जी हमारी फ़ाइनल नाश्ते की लुक है। और चाय, पराठा, दाल, अचार, मज़ा आ गया खाने के बाद। उसके बाद जी मुझे जाना था एक काम से बाहर, और जैसे ही मैं निकली तो ये प्लेन मुझे नज़र आया जाता हुआ। मैं जन्नत से कह रही थी कि ये पाकिस्तान ही जा रहा। अच्छा, जो भी प्लेन मुझे नज़र आता है, खैर आई एम सॉरी। आपको पता है फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा जाती हैं दुबई, माशाल्लाह शारजा एयरपोर्ट बिल्कुल नज़दीक है, दुबई एयरपोर्ट नज़दीक है। सारा दिन मैं इन जहाज़ों को देखती रहती हूँ आसमान पे ना। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और मैंने जन्नत से कहा कि चलो कस्बा की तरफ चलते हैं, देख के आते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और शाम शाम का टाइम था, असर के बाद हम लोग गए थे। मुझे एक छोटा सा काम भी करना था तो इसी तरफ मैंने आना था। लेकिन यहाँ पर आके तो इतना अच्छा फ़ील हो रहा था, इतने मज़े का मौसम था, इतने परिंदे और इतना अच्छा लग रहा था। थोड़ा थोड़ा मतलब सूरज गुरूब हो रहा था, शाम हो रही थी, और इतने परिंदे और इतने फ़िशेस देखें कितनी ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा फ़िशेस थी और बहुत ज़्यादा परिंदे थे। मैं कभी भी इस टाइम पे इस तरफ नहीं आई, ये मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था इस मतलब इधर आने का ना इस तरह से। तो इतना वो बहुत ही मतलब दिल को सुकून मिला देख के, और बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और इतना ज़्यादा रश भी नहीं था। खैर यहाँ पर आपको ना मेरे जहन में एक पॉइंट आ रहा था, मैं उस पे आपके साथ थोड़ी सी बात करना चाहती थी। जो आजकल मैं देख रही हूँ बहुत बहुत सारी यंग जनरेशन जिसमें ज़्यादा फीमेल्स हैं और अनमैरिड फीमेल्स दुबई की तरफ आ रही हैं अपनी जॉब के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अब इनकम के लिए, बहुत अच्छी इनकम के लिए, अपने माँ बाप को सपोर्ट करने के लिए। और ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंड होता जा रहा है कि बहुत ज़्यादा फीमेल्स आ रही हैं। तो उस पे मुझे आप लोगों को कुछ थोड़ा सा गाइड करना था, जो कि मैं देख रही हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ा। तो मुझे लगा कि मुझे उस पर एक वीडियो बनानी चाहिए, ताकि आप लोगों के माइंड में अगर आप आना चाहते हैं तो आपके माइंड में हो कि आपको ये चीज़ें जो हैं वो फेस करनी पड़ सकती हैं जाके यहाँ पे यूएई में। अच्छा जी, उसमें सबसे पहली जो बात आती है वो ये है कि जब आप वहाँ से आते हैं, आपके माइंड में 100% श्योर होता है कि आपके पास बहुत अच्छी डिग्री है और आपको जाते ही जॉब मिल जाएगी। आप में बहुत कॉन्फिडेंस लेवल होता है, आप बिल्कुल प्रिपेयर होके आते हैं कि हमें जाते ही जॉब मिल जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर लोगों के पास बहुत अच्छी डिग्रीज़ हैं, सब कुछ है। और आजकल तो वैसे ही मतलब यूएई में जितने भी वीज़े लग रहे हैं उनकी कैटेगरीज़ बहुत बहुत डिफरेंट हो गई हैं। मतलब डिग्रीज़ जिनके पास हैं उनके अटेस्टेशन के बगैर वीज़े नहीं लग रहे, जिनकी वजह से इन मंथ्स में बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ी है। तो लिहाजा सबसे पहले तो अगर आप आ रहे हैं तो अपनी डिग्री जो है वो अटेस्ट करवा के लेके आएँ। अब कहाँ से अटेस्ट होगी वो भी मैं आपको बता दूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, एक पूरी डिटेल के साथ आपको मैं बताऊँगी। अच्छा, सेकंड ये है कि जब आप आ रहे हैं, आप जब दिरहम्स को पाकिस्तानी
रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो पाकिस्तानी पैसे ज़ाहिर सी बात है वो ज़्यादा बनेंगे और दिरहम्स कम बनेंगे, तो वो आपके लिए एक बहुत मुश्किल मरहला होता है कि उसको किस तरह से यहाँ पे मैनेज करना है। 2 मंथ्स का वीज़ा है, अब आप 2 मंथ्स के लिए आ रहे हैं, आपको जॉब मिल जाए तो वेल एंड गुड है, लेकिन आपने हमेशा अपने जहन में एक सेकंड ऑप्शन रखना है कि अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आपको ज़ाहिर है वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ेगा या फिर आपको वापस जाना पड़ेगा। आप वहाँ से बिल्कुल रेडी होके आते हैं कि हमें जॉब मिल ही जाएगी कुछ भी हो। आप अपने ज़हन में एक दफ़ा भी ये नहीं सोचते कि अगर नहीं मिली तो क्या करना है। तो सो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आने से पहले एक दफ़ा ये चीज़ लाज़मी जो है ना वो अपने ज़हन में रखें कि अगर जॉब नहीं मिलती तो फिर आपको क्या करना है। और यहाँ पर आ गए थे जी मैं और जन्नत, कुछ ग्रोसरी करनी थी, वो करने के लिए जन्नत को मटर पुलाव आज खाना है तो वो जाके अभी बनाएंगे। मैंने कहा साथ साथ आपको थोड़ी सी ये भी अपडेट कर दूँगे हम वीडियो में कर क्या रहे हैं। खैर उसके बाद आती है जी सेकंड चीज़, जो सबसे बात है पहली वो मैंने आपको बता दिया जॉब के बारे में। थोड़ा अपना माइंड बना के आएँ कि जॉब जो है वो थोड़ा मुश्किल से मिलती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, ताकि आप यहाँ पे आके डीमोटिवेट मत हों और आप थोड़े मोटिवेट रहें कि नहीं मिल जाएगी इंशाल्लाह। आप परेशान अगर हो जाते हैं यहाँ पे आके तो वो भी एक स्ट्रेस लेवल बहुत पीक पे चला जाता है, वो भी आपके लिए बहुत नुकसानदेह होता है। सेकंड पे आता है कि आपको ज़ाहिर है रहना है, आपको कहीं भी बेड स्पेस लेनी है, अकोमोडेशन लेनी है, कुछ भी लेना है। पहली बात तो ये कि यहाँ पर अगर आपको नीट एंड क्लीन मतलब कोई भी बेड स्पेस मिल जाती है, अकोमोडेशन मिल जाती है, तो वो आपके लिए जन्नत है। आप यकीन करें जब मैं पहली दफ़ा आई थी तो शायद आपने मेरे व्लॉग में देखा हो कि जिस तरह मैंने ये रात गुजारी थी वो मैं भूल नहीं सकती। आज तक मैं वो वक्त नहीं भूल पाई हूँ जो वक्त मैंने यहाँ पे गुजारा था। तो अगर आपको आते ही यहाँ पे बहुत अच्छी सी मतलब कोई भी बेड स्पेस मिल जाए तो वो नीट एंड क्लीन मिल जाए तो वो बहुत जन्नत है। अगर नहीं मिलती तो आपको सर्वाइव करना पड़ता है बहुत सारी नेशनैलिटीज़ के साथ, जहाँ पर फ़िलिपिनोस बहुत ज़्यादा होते हैं, इथोपियन सब मतलब मिलके वहाँ पे सब लोग रह रहे होते हैं, तो उनके साथ शेयरिंग पे रहना बहुत 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 मुश्किल होता है। सो ये भी चीज़ आप अपने माइंड में रख के आएँ कि आपके लिए अगर तो मिल जाती है कोई अच्छी बेड स्पेस किसी मुस्लिम फैमिली के साथ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती तो आपको ये चीज़ भी मतलब सर्वाइव करना पड़ेगा, इस चीज़ से भी गुजरना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे ख़र्चे की, तो ख़र्चा जो है वो आप ये ज़हन में रखें कि आपने अपना रेंट भी देना है, आपने उसमें खाना पीना भी निकालना है, आपने ट्रैवल भी करना है, आपने सीवीज़ भी देनी है, आपने सब कुछ करना है। तो अपना ख़र्चा आप उस हिसाब से लेके आएँ जिसमें आपके 2 मंथ्स आराम से निकल जाएँ, जो कि आपका विज़िट वीज़ा है। उसके बाद अगर तो आपको जॉब मिल जाती है तो बहुत सारी कंपनीज़ 99% ऐसी हैं कि जो आपका वीज़ा खुद एक्सटेंड करवा देते हैं, आपको पेमेंट कर देते हैं। लेकिन अगर उसके लिए आपको एग्ज़िट करना पड़ता है तो आप अपनी टिकट खुद लेते हैं। कई दफ़ा ये ऑप्शन भी कंपनी देती है लेकिन बाज़ दफ़ा ये ऑप्शन नहीं मिलता। तो ये चीज़ भी ज़हन में रखें कि कभी भी 2 मंथ्स में भी अगर आपको जॉब आके मिल भी जाती है ना तो आपको रेजिडेंस वीज़ा इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं मिलता। उसके लिए आपको 3 से 4 मंथ लगते हैं, तो आपका वीज़ा जो है वो एक्सटेंड करवाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए चाहे आप एग्ज़िट करें, दोबारा पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान से दोबारा वापस आएँ एग्ज़िट करके, ये ऑप्शन जो है वो लाज़मी है। और अब तो बिल्कुल हो गई है, एक्सटेंशन हो रही है वीज़ों की, यहाँ पे रहते भी हो रही है। इनसाइड द कंट्री आपका जो वीज़ा होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि आप इसी कंट्री में होते हैं तो आपके वो पैसे भी लगते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। क्यों अगर आप एग्ज़िट कर जाते हैं तो फिर आपके पैसे कम लगते हैं। तो बात वहीं पे आ जाती है, आप एग्ज़िट करें या आप यहाँ पे रह के एक्सटेंड करवाएं, सेम सेम चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर ज़्यादा लड़कियाँ यही प्रेफर करती हैं कि अगर यही चीज़ हो रही है तो फिर हम पाकिस्तान चले जाते हैं, अम्मी अब्बू को बहन भाइयों को भी मिल आएंगे और वीज़ा भी हमारा एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपने अपने माइंड में रखनी हैं। आने से पहले अपनी डिग्री को अटेस्ट करवाना है और अपने माइंड में ये चीज़ बिठा के आनी है कि अगर आप आ रहे हैं तो आपको जॉब मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। ये नहीं वाला ऑप्शन तो लाजमी रखें, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है सबसे ज़्यादा जो मसला ये हो रहा है और इसकी वजह से इतना डिप्रेशन में लड़कियाँ जाती हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, इतने पैसे लग गए, आने में इतने लगे। ये आप समझ लें एक जुआ है कि आपने समंदर में पैसे फेंक दिए हैं, आपको मिल गए तो मिल गए, नहीं मिले तो नहीं मिले, बस ख़त्म। ये वो चीज़ है। लेकिन
हमारी तो दुआ है कि अल्लाह करे जितनी भी बच्चियां आ रही हैं वो अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए सरवाइव करने आती हैं, उनको सपोर्ट करने आती हैं, अपना एक फ्यूचर बनाने आती हैं। अल्लाह ताला सबके लिए कामयाबियाँ, सबके लिए कामयाबियाँ करे, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन फिर भी एक चीज़ होती है, देखें बहुत पता नहीं अल्लाह ताला के प्लान्स होते हैं, किस बात में अल्लाह की बेहतरी होती है ये तो हम सब नहीं जानते। हमें तो सिर्फ़ इतना ही पता होता है कि हाँ ये चीज़ हमारे साथ, हमने इतना पैसा लगाया, डूब गया, ख़राब हो गया। देखें थोड़े थोड़े पैसे करके अगर हम लगाते हैं तो पता नहीं हमारी, अगर हम लोग लाइफ में बैठ के सोचें तो बहुत सारी चीज़ों में हम लोग को इतना इन्वेस्ट कर देते हैं और वो ख़त्म भी हो जाता है, तो वो चीज़ भूल जाती है। अगर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आप आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप आएँ दुबई में, अपना फ्यूचर बनाएं, जॉब ढूंढें। लेकिन उसके लिए आपको 2-3 चीज़ें अपने जहन में लाजमी रखनी चाहिए और आने से पहले इंटरव्यू के लिए एक तैयारी जो है आपके माइंड में होनी चाहिए कि आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपका ड्रेस कोड बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है जब भी कहीं आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाती है। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंस लेवल में इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो वो चीज़ भी बहुत 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 ज़्यादा मैटर करती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे जिनको देख के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने ये वीडियो और ये टॉपिक्स और ये चीज़ें कुछ जो मेन थी, जब आप आते हैं तो वो सिर्फ़ इसलिए बताई हैं ताकि आप अगर आ रहे हैं तो आपके माइंड में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि हमें जाना है तो हमें ये चीज़ें अपने माइंड में रख के जाना है। क्योंकि मैंने आजकल देखा है बहुत सारी लड़कियां आ रही हैं और बहुत परेशान हैं। तो हम लोग, मतलब मैं अपनी बात करूं तो मुझे बहुत दुख भी होता है कि माशाल्लाह यंग और मतलब इस तरह से आके फिर इतना डिप्रेशन, परेशानी, माँ बाप बार बार फ़ोन कर रहे हैं बेटा जॉब का क्या बना, तो बड़ी बड़ी उफ, मुझसे तो नहीं देखा जाता, ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो बस इसीलिए जो है ना वो मैं बस ये थोड़ी सी चीज़ें आपसे कहना चाहती थी। आई होप आपको मेरा ये थोड़ा सा जितना भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दी है वो आपको पसंद आएगी। और अगर कमेंट में आपका कोई और क्वेश्चन हुआ तो मुझसे लाजमी आप पूछ लीजिएगा। आज तो वॉइस ओवर भी करते करते ना मेरी ज़ुबान ही लुढ़क रही है, पता नहीं आज तो क्या हो रहा है। खैर यहाँ पर जी हम मटर पुलाव को लगाएंगे दम पे। जन्नत जिस दिन से आई थी ना पाकिस्तान से, मामा मुझे मार्गरीटा पीना, मामा मुझे मार्गरीटा पीना है, तो आज मैंने फिर इसके लिए मिंट मार्गरीटा बना ही दिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और उसके साथ जी मटर पुलाव बनाया इसकी फरमाइश पे ही, और पसंद तो खैर मुझे भी बहुत है। और अच्छा मुझे ना ये गरम गरम खाने का मज़ा आता है, प्लेट में डाल के हाथ से गरम गरम मटर पुलाव खाने का। तो मिंट मार्गरीटा मैंने थोड़ा सा ही बनाया था क्योंकि मेरा कोई मूड नहीं है, मौसम बहुत चेंज हो रहा है, बहुत चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से सब कोई फ्लू बुखार और सब कुछ इस तरह का हो रहा है। तो मैं चाह रही थी कि मेरी बचत ही हो जाए, पहले ही इतनी दर्दें हैं कि उनसे ही नहीं मतलब उठा जाता। और ये फिर आपको पता है कि बंदा बीमार हो जाए ना तो एक दफ़ा उठना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग, आज की इन्फॉर्मेशन, आज का टॉपिक। आई होप आपको बहुत 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 पसंद आएगा। और जो आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत सारी दिल से भी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला जी सबको कामयाब करे, सब बच्चों को कामयाब करे और उनके सदके हमारे बच्चों को भी कामयाब करे। मेरे बच्चों के लिए भी बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, मेरे लिए भी बहुत सारी दुआएं कीजिए। अपनी हर दुआ में मुझे याद रखिएगा, आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं और मेरी हर दुआ में आप मेरे साथ होते हैं। तो यहाँ पे जी अब हम करेंगे अपना डिनर एंजॉय, जो कि बहुत ही यमी यमी सा बना है और गरम गरम राइस है। तो चलें जी मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।